टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में, जो नाम सब नामों से अफजल और आला है और जैसा नाम इस धरती पर किसी और को बख्शा नहीं गया, उस पाक और बुजुर्ग नाम में मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामईन, ये खाकसार यीशु का खादम आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और आदाब बजा लाता है। मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं अपने खुदावंद का कि हर बार जब भी मैं खुदा के कलाम को सीखता हूं या शेयर करता हूं, तो मैं अपने लिए ये शर्फ और आजाज की बात समझता हूं, क्योंकि ये खुदावंद की मेहरबानी और खुदावंद का करम है कि बारहा बार ऐसे मौके मिलते हैं कि मैं खुदावंद के कलाम की खूबसूरत बातों को सीख सकूं। और उम्मीद वासिक है कि आप जो बरसों से हमारे साथ इन बाइबल स्टडीज में शरीक होते हैं, खुदावंद आपसे भी हम कलाम होता होगा, आज भी होगा और आइंदा भी होगा, क्योंकि उसका कलाम कभी बेअंजाम वापस नहीं लौटता। आज के दिन हम बुजुर्ग दानियल नबी की मार्फत लिखी गई किताब यानी दानियल का सहीफा और उसके 12वें बाब का मुतालिया कर रहे हैं। यूं तो हमने पहले बाब से आयत ब आयत आगाज किया है और अब हम 12वें बाब में हैं। और अगर आप दिलचस्पी रखते हो तो बेहतर होगा कि मेरी वेबसाइट पर जाइए www.newlifeinstitute.org। तो आप वहां पर वीडियो टीचिंग्स या ऑडियो टीचिंग्स में जाएं और पुराने अहदनामे यानी ओल्ड टेस्टामेंट में दानियल नबी की किताब को क्लिक करें, तो आपको वीडियोस और ऑडियोस शुरू से अब तक मिलेगी और इवन बाइबल मुकद्दस की कई और कुतुब की भी तफसीर आयत ब आयत आपको मिल पाएगी। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आज आपके सामने दानियल 12 बाब और उसकी 7 आयत को रखूंगा और इसी पर इस कलील से वक्त में गौर करेंगे। दानियल की रोया के नतीजा में एक मुकर्रब फरिश्ता दानियल पर उस रोया के भेद को खोलता है जो खुदा की तरफ से रोया थी, भेद था और फरिश्ता भी खुदा की तरफ से भेजा गया ताकि वो आए और दानियल को समझाए कि जो रोया तूने देखी है उसके सबब से परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये एंड टाइम और आखिरी वक्त के बारे में बात हो रही है और अब जमाने के आखिर अहले दानिश का नूरे फलक की मानिंद चमकना, निजात के इंतजाम के कबूल करने वालों का शम्सो कमर की तरह
रोशन होना और जिनके वसीला से उन्होंने निजात पाई है, मखलसी पाई है, उनका भी नाम होना और गैर निजात याफ्ता लोगों को जिल्लत अबदी में यानी अजाब में होना, इन तमाम तफासील और इन तमाम डिटेल्स पर बात करते हुए मौजू बदलता है जो हमने गुजरे हफ्ते से देखा था, और वो था 5वीं और 6ठी आयत में, जहां दानियल यूं कहते हैं कि फिर मैंने एक दरिया देखा और उसके उस पार भी और इस पार भी 2 फरिश्ते खड़े थे और वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे थे, लेकिन एक फरिश्ता ने जो शख्स की सूरत में, आदमी की सूरत में था, दोनों थे, लेकिन एक ने यह सवाल पूछा किससे? उससे जो तीसरी शख्सियत थी जो दरिया के पानी पर खड़ा था, और सवाल यह पूछा कि साहब ये जो वाकयात और हालात आखिरी वक्त से मुताल्लिक है, ये आखिर कब होंगे और इन अजायब के अंजाम तक कितनी मुद्दत है? और मैंने इसके बारे में बताया था कि जिससे यह सवाल पूछा गया वो दरिया के पानी पर खड़ी शख्सियत, कई आलमों का ख्याल है कि मुजस्सम होकर आने से पहले खुदावंद यीशु मसीह वहां पर पानी पर खड़े थे, और कई आलमों का ख्याल है कि यह मिकाईल फरिश्ता था जो वहां पर खड़ा था और जवाब देता है, क्योंकि हम 12वें बाब की पहली आयत में देखें तो पता चलता है फिर मुकर्रब फरिश्ता मिकाईल अपनी कौम की हमायत के लिए उठ खड़ा होगा। एनी हाउ, जब यह सवाल पूछा जाता है तो आयत 7 में क्या कहा गया? लिखा है, और मैंने सुना कि उस शख्स ने जो कतानी लिबास पहने था, यानी साफ और मोहीन लिबास से मुलब्बिस था, जो दरिया के पानी के ऊपर खड़ा था, दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर यानी बुलंद करके हय्युल कय्यूम की कसम खाई, वो जो कायम रखने वाला है, हर एक चीज को कयाम बख्शता है, उसकी कसम खाई और कहा कि एक दौर और दौर नीम दौर, और जब मुकद्दस लोगों के इक्तदार को नेस्त कर चुकेंगे तो ये सब कुछ पूरा हो जाएगा। इस मौजू पर आज मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं क्लियरली। एक बात जो यहां गौर तलब है कि दानियल अब यूं कह रहे हैं कि मैंने सुना क्या कि वो शख्स जो कतानी लिबास पहने हुए दरिया के पानी के ऊपर खड़ा था, दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए। आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी पस मंजर के तौर पर बात करता चलूं कि उलमाए बाइबल का यह भी ख्याल है कि ये जो दरिया है ये दरियाए फिरात है, और उसके उस पार और इस पार 2 फरिश्ते इंसानी सूरत में खड़े थे, और पानी के ऊपर जो शख्सियत खड़ी थी, कई आलम खुदाबंद यीशु मसीह
के मुजस्सम होने से पहले ज़हूर का बयान करते हैं और कई मिकाइल फरिश्ता का जिक्र करते हैं कि वो है। लेकिन एक बड़ी अजीब बात यहां नजर आती है, वो ये है कि उस शख्सियत ने जो पानियों पर खड़ी थी, अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए, आसमान की तरफ बढ़ाए और आगे लिखा है हय्युल कय्यूम की कसम खाई, यानी कादरे मुतलक खुदा जो हर एक चीज को कायम रखे हुए है, उसकी कसम खाई। मैं स्टडी के दौरान एक कंफ्यूजन जो मेरे जहन में पैदा हो रही थी, ये आज की ही बात नहीं, बरसों पहले भी थी, और वो ये थी कि आमतौर पर हम मसीही लोग ये कहते हैं कि कसम नहीं खाना। इवन हमारे मुनज्जी और जो सबसे बड़े आलिम और रब्बी है, यानी मसीह खुदावन, आपने बजाते खुद फरमाया कि आसमान की ना जमीन की तुम किसी चीज की कसम नहीं खाना, तुम्हारा कलाम हां की जगह हां और ना की जगह ना हो। कुछ आलमों का ख्याल ये है, जो मेरे नजदीक ज्यादा काबिल कबूल है और समझ भी आता है, और वो ये है कि असल में यहां जो कसम खाने के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, उसके माना गोया ये है कि मैं ये बात पक्की, मोतबर, ऑथेंटिक और सच सच कह रहा हूं। ये ऐसी बात है जो हो कर रहेगी और ये बात यकीनी है। तो इससे ये बात तो हमें समझ आती है, लेकिन हमारे मशरकी मुआशरे में हम जब कसम खाने की बात करते हैं तो ये बात फिर कतई तौर पर समझ नहीं आती। इसीलिए किताब मुकद्दस की असल जबान में तफसीर और तशरीह जब की जाती है, या उलमा के कदमों में बैठकर, या वो आलम जो इस दुनिया से चले गए और उनकी तफासीर का मुतालिया करने से पता चलता है कि दरअसल ये वो वाली कसम खाने की बात कतई तौर पर नहीं है। अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हें कसम उठाने की क्या जरूरत है, और अगर तुम दो नंबर हो तो फिर शायद तुम कसम उठा के अपनी बात को पक्का बनाने की कोशिश करोगे, मैं पक्का हाजी नमाजी हूं। लेकिन यहां पर यह बात नहीं है। जहां कहीं बाइबल मुकद्दस में कसम की बात आई है, उसका मतलब और उसके माना यह है कि यह बात मोतबर है, सच है, ऑथेंटिक है, जिसमें किसी भी तरह की कोई लचक नहीं है। उसने आसमान की तरफ हाथ बढ़ाकर इस बात को वाजे तौर पर कहा। क्या कहा? कि एक दौर और दौर और नीम दौर, एक दौर और दौर और नीम दौर। एक दौर, कई आलमों का ख्याल है एक दौर से मुराद एक साल है। आगे लिखा है और दौर, तो इसका मतलब दूसरा साल। और फिर लिखा है और नीम दौर, यानी फिर आधा साल। यूं ये 2.5 साल बनते हैं हमारी प्रोटेस्टेंट उर्दू बाइबल के मुताबिक। लेकिन दरअसल ये 2.5 साल नहीं है, ये 3.5 साल है। मैं आपकी तवज्जो एक और तरफ लाता हूं। ये तर्जमे में थोड़ी सी बात है, क्योंकि जब हम अंग्रेजी जबान में देखते हैं, वहां लिखा है ए टाइम और फिर
टाइम्स और फिर एंड हैफ ए टाइम, यानी एक दौर, दो दौर और फिर आधा दौर, 3.5 साल। और फिर जब मैं रोमन कैथोलिक बाइबल देखता हूं, मैं स्टडी करता हूं, जब बात मुझे कोई सही समझ ना आए तो वहां पर और क्लियर लिखा हुआ है, क्योंकि वो असल में इब्रानी जबान से तर्जमा हुई है। हमारे यहां जो बाइबल है ये किंग जेम्स वर्जन डायरेक्ट इब्रानी से नहीं, बल्कि उससे अंग्रेजी और फिर उर्दू में हुई है। तो रोमन कैथोलिक बाइबल में है एक जमाने और फिर आगे 2 जमाने, 2 और 1 3 जमाने हो गए, 3 साल, और फिर निसफ जमाने का वहां पर बयान है, बिल्कुल क्लियर है। यानी ये 3.5 साल का अरसा है जिसका यहां पर बयान किया गया। लेकिन क्या बयान किया गया? और यानी अरसे की बात पूछी गई है कि इस अंजाम तक कितनी मुद्दत है। तो बताया गया कि एक दौर और 2 दौर और फिर नीम दौर, यानी 3.5 साल की बात हो रही है। और मकाशफा 13 बाब और उसकी 5 आयत में भी इसी तौर पर लिखा है। और जब वो मुकद्दस लोगों के इक्तदार को नेस्त कर चुकेंगे, जब हम मुकद्दस लोगों की बात करते हैं तो ये लोग मसीही नहीं है, ये उनका जिक्र नहीं है। ये जिक्र मुसीबत के जमाने में पीछे रह जाने वाले इसराइलियों का है। ये इसराइलियों की बाबत बात है जहां 2 गवाहों और 1,44,000 के बकिया के जरिया से गवाही होगी। और इसराइली लोग भी नजात के इंतजाम, यानी खुदाबंद यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे, मसीह को कबूल करेंगे। ये उनकी बाबत बात हो रही है कि जब मुकद्दस लोगों के इक्तदार को नेस्त कर चुकेंगे, उनका जोर टूट जाएगा। ये मुकाशफा 13 की 5 के मुताबिक आप चाहें तो बाद में भी मुतालिया कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि मैं इस आयत को आपकी खिदमत में तलावत कर लूं, जहां पर लिखा है, और बड़े बोल बोलने और कुफर बकने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का इख्तियार दिया गया है। 42 महीने आप 12 पर तकसीम कीजिएगा तो 3 साल 6 महीने, वही 3.5 साल बनते हैं। इस पर आप गौर कर सकते हैं। यहां बाइबल के, यानी बाइबल मुकद्दस के कई और हवाला जात भी हैं जहां इन 3.5 साल का अरसा जो है वो बड़ा क्लियर है। दर हकीकत ये अरसा 3.5 का तो नहीं, ये 7 साल टाइम पीरियड है, मुसीबत का जमाना। लेकिन जो 7.5 साल हैं वो 3.5 और 3.5 साल के 2 हैफ हैं। ये जो पहले 3.5 साल हैं उनकी बाबत उतना ज्यादा अभी नहीं, लेकिन सेकंड हैफ जो अगला हिस्सा है 3.5 साल का, उसकी बाबत यहां पर हमें तफसील नजर आती है। मिसाल के तौर पर जब हम दानियल 7 बाब और उसकी 25 आयत देखते हैं तो वहां लिखा है, और वो हक ताला के खिलाफ बातें करेगा। किसकी बात हो रही है? मुखालिफे मसीह की। और हक ताला के मुकद्दसों को तंग करेगा, कौम बनी इसराइल को, और मुकर्ररा औकात और शरीयत को बदलने की कोशिश करेगा। और वो एक दौर और दौरों और नीम दौर तक
उसके हवाला किए जाएंगे। कौम बनी इसराइल की बात हो रही है, जो मुसीबत के जमाने से हो गुजरेंगे। जब हम नौबाब और उसकी 27 आयत देखते हैं, ये तो 27 7 की 25 थी, लेकिन 9 की 27 में, और वो एक हफ्ता के लिए बोतों से अहद कायम करेगा। मुखालिफ मसीह बोतों से, गैर कौमों और कौम बनी इसराइल से, ताकि अमन कायम हो जाए और लोग कहेंगे वाह 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 वाह, यही मसीहा है, जबकि वो इस धोखे के शिकार होंगे। और निसफ हफ्ता में जबीहा और हदिया मौकूफ करेगा। पहले 3 साल, 3.5 साल वो बड़ा हलीम और पोलाइटली काम करेगा, और लोग शायद उस वक्त समझेंगे कि यही मसीहा है, और बहुत सारे यहूदी लोग, इसराइली लोग उस वक्त धोखा खाएंगे। लेकिन फिर वो असल दांत दिखाएगा। हम पहले भी बात कर चुके हैं, वो जबिया और हदिया मौकूफ करेगा और फसीलों पर उजाड़ने वाली मकरूहात रखी जाएगी, यहां तक कि बर्बादी कमाल को पहुंच जाएगी, और वो बला जो मुकर्रर की गई है उस उजाड़ने वाले पर वाकया होगी। अब ये बात और क्लियर हो जाती है जब हम यहां देखते हैं, और जब वो मुकद्दस लोगों के इक्तदार को नेस्त कर चुकेंगे, तो कौन? मुखालिफ मसीह और उसके पैरोकार 3.5 साल के दूसरे हैफ में, यानी वो भी 3.5 साल का है, या 7 साल टाइम पीरियड के दूसरे हैफ, यानी जो 3.5 साल का अरसा है, उसकी बाबत बात हो रही है। और हमें यूं पता चलता है कि उस वक्त इतनी ज्यादा बनी इसराइल पर मुसीबत होगी कि अब उनकी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। अब कुछ नजर नहीं आएगा, टोटली ना उम्मीदी, खून खराबा, और ईमान की खातर उनको अपनी जानें निसार करनी पड़ेंगी। लेकिन अहम तरीन बात यह है कि इन आयात की रोशनी में दानियल का जो 7वां हफ्ता है ना, वो 70 हफ्तों की बात हो रही थी। उस आखिरी हफ्ते के 3.5 सालों की बात हो रही है। अब उस वक्त इसराइल इंतहाई मुतजलजल होगा, इंतहाई परेशान होगा, इंतहाई कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन यह बात काबिले गौर है, लिखा है कि जब मुकद्दस लोगों के इक्तदार को नेस्त कर चुकेंगे, तो फिर क्या होगा? तो ये सब कुछ पूरा होगा, क्या? जो पीछे कहा जा चुका है। इसका मतलब यह हुआ कि फिर खुदावंद यीशु मसीह की जो आमद सानी का जो दूसरा हिस्सा है, पहली यानी आमद सानी तो एक ही है, लेकिन पहले वो बादलों पर आएंगे, जमीन पर नहीं, और कलीसिया को अपने साथ आसमान पर उठा ले जाएंगे। और यूं ये टोटली 7 साल टाइम पीरियड आसमान पर दूल्हा दुल्हन में, यानी कलीसिया अपने दुल्हन में आराम पाएगी। और इस 7 साल टाइम पीरियड के बाद, जबकि इस दौरान जमीन पर इंतहाई मुसीबत, कौम बनी इसराइल के लिए यह मुसीबत, जैसा हमने इससे पेशतर देखा है कि ऐसी जैसे माजिए रफ्ता में कभी ऐसी मुसीबत नहीं आई होगी। ऐसी मुसीबत तब मसीहा की आमद होगी,
और जकरिया की किताब में कोहे जैतून की बाबत लिखा है कि मसीह खुदावंद का तलवा वहां पर आकर टिकेगा। फिर वो मुखालिफे मसीह का काम तमाम करेंगे, बनी इसराइल को फिर से बहाल करेंगे, अदालत आखिरी और फिर 1000 साला बादशाही का आगाज होगा। तो आज की इस बाइबल स्टडी में हम इस हकीकत को देख पाए कि वो जो सवाल पूछा गया था आयत 5 और 6 में कि इसकी मुद्दत कब होगी, कब पूरी होगी, क्या है, कितनी मुद्दत है, उसका जवाब हमें बताया गया कि ये जो मुसीबत का अरसा है, मसीह खुदावंद ने बजाते खुद कहा, ये मुकद्दसों की खातर दिन घटाए गए। ताहम ये 7 साला टाइम पीरियड है। पहले हिस्से में तो कुछ अमन नजर आएगा, लेकिन सेकंड हाफ जो 3.5 साल का टाइम पीरियड है, उसमें अमन नहीं, बल्कि बनी इसराइल के लिए मुकम्मल तौर पर तबाहाली और नाउमीदी और कत्लो गारत और खून खराबा। लेकिन फिर वो वक्त पूरा होगा कि जब खुदावंद यीशु मसीह आए और फिर अपने लोगों को फिर से बहाल करें, क्योंकि खुदावंद अपने लोगों को कभी छोड़ते नहीं है। अजीज भाइयों और बहनों, हम जो खुदावंद यीशु मसीह में है, हम मसीह खुदावंद के लिए कि वो मेरे और आपके निजात दहंदा और खुदावंद है, हम उनके लिए शुक्रगुजारी करें। और अगर निजात का लिबास हमने पहना हुआ है, तो हमें खुदावंद की हम्द और स्ताइश, तमजीद और शुक्रगुजारी करने की जरूरत है। लेकिन अगर अभी तक हमने निजात के लिबास को नहीं पहना, मसीह के उस अजीम कुफारे और उसकी कुर्बानी को अभी तक हमने अपने लिए कबूल नहीं किया, तो फिर आज मौका है कि हम अपने पापों का इकरार करते और तौबा करते हुए मसीह यस्सु को अपना दिल दें, नई जिंदगी हासिल करें, नया जन्म पाएं और खुदावंद यीशु मसीह को अपने दिल में आने की दावत दें। इसके बगैर कोई और रास्ता नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि अब चूंकि मसीह की आमद बिल्कुल करीब है, आप किसी भी वक्त बादलों पर आ सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम पीछे रह जाएं और हम आसमान पर ना उठाए जाएं। इसलिए आज का काम कल पर नहीं छोड़ना। आज मुनज्जिए आलमीन मसीह खुदाबंद को अपना तन मन धन देना जरूरी है। हम अपने सरों को झुकाएं और खुदाबंद के हुजूर इस कलाम के लिए शुक्रगुजारी करें। और खुदा बाप, हम आपके नाम की तारीफ करते हैं कि आपने हमें तारीकी के कब्जा से निकाला और नूर और उजाले की बादशाही में लेकर आए हैं। फजल बख्शिए कि हम रास्तबाजी की पोशाक से मुलब्बस रहे, ताकि वक्त आने पर जब आप बादलों पर आए तो हम आपके साथ आसमान पर उठाए जाएं, हम पीछे रह जाने वालों में से ना हो। और खुदावन, जितने भी हमारे सामईन और नाजरीन हैं, अगर कोई ऐसा है जिसने मिशनों को, पासबानों को तो कबूल किया, लेकिन आपको अभी तक कबूल नहीं किया, अपने पाक रूह के वसीला से उनकी जिंदगी में आप काम कीजिए, ताकि वो पूरे तौर पर अपने आप को आपके ताबे कर सकें। और यूं खुदावन, जब आप आए तो आपके साथ वो भी आसमान पर उठाए जाए। खुदावन, हमारे नाजरीन और सामईन में अगर कोई किसी मुश्किल से दो चार है,
किसी बीमारी के शिकंजे में है, किसी परेशानी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, यीशु मसीह के कुदरत वाले नाम में उन बेड़ियों और उन शिकंजों और उन जंजीरों के टूट जाने का हुक्म देते हैं और चाहते हैं कि अपने लोगों को रिहाई, शिफा, कल्बी और जहनी इत्मीनान बख्शिए, ताकि आपका नाम आपके लोगों के वसीले से जलाल और इज्जत पाए। मेरी दुआ, मिन्नत और शुक्रगुजारी को सुनिए और कबूल कीजिए मसीह खुदाबंद के वसीले से। आमीन एंड आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। और खुदावंद की मर्जी हुई तो नेक्स्ट वीक फिर हम यहां से ही अपनी बाइबल स्टडी का आगाज करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज। www.newlifeinstitute.org